टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस पर यूरोप का अभी तक का सबसे बड़ा सख्त प्रतिबंध भी आ गया है। रूस के खिलाफ यूरोप का 18वां बैन है ये सैंक्शन। यूक्रेन पर जारी हमलों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो इससे पहले कि अमेरिका की तरफ से देखिए कुछ वक्त दिया गया, लेकिन यूरोप ने अमेरिका से पहले ही अभी तक का सबसे बड़ा और कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। और 18वां ये प्रतिबंध है यूक्रेन पर। लगातार जिस तरह से रूस की तरफ से हमले जारी हैं और ये यूरोप मानता है कि यूक्रेन के बाद रूस कभी भी यूरोप के खिलाफ भी सैन्य एक्शन ले सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूरोप ने क्या एक्शन लिया है और उसका रूस पर क्या असर हो सकता है। जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए ईयू का एक्शन, शैडो फ्लीट के 105 जहाज बैन केस का सीधा प्रभाव यह पड़ सकता है कि ईयू बंदरगाहों पर एंट्रीज की बैन हो जाए। अब देखिए यूरोपियन यूनियन का एक्शन एक और क्या सामने आ रहा है। रूसी बैंक्स पर शिकंजा कस दिया गया है। इसका असर क्या है? अब अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नहीं होगी, यानी कि इकोनॉमी के स्तर पर रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान आघात पहुंचाने की कोशिश। ईयू ने जो एक्शन लिया है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बंद करने का, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए सीधे तौर पर रूस की जो सप्लाई है और एक तरीके से मेन प्रोडक्ट है उस पर भी असर पड़ेगा। ईयू के एक्शन की तेल की कीमत की सीमा भी घटाई है, बाजार से 15% कम हो जाएगी कीमत। ये इसके इंपैक्ट के रूप में देखा जा रहा है। और देखिए एक और क्या जानकारी है, ड्रोन तकनीक पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन बनाने वाली तकनीक अब नहीं मिलेगी रूस। हालांकि सवाल यह भी है कि आखिर इसका कितना असर, कितना फर्क पड़ेगा रूस पर। चीनी बैंकों पर भी नजर है, रूस की मदद कर रहा है, बैंक्स भी रडार पर हैं। तो फाइनेंशियली एक तरीके से रूस को कमजोर करने के लिए सारे फैसले लिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह कोई डेटरेंस पैदा करेगा। अमिताभ सर, बहुत कोशिश की गई आर्थिक रूप से रूस को इतना कमजोर कर दिया जाए कि इस युद्ध के बीच में ही उसकी सांस फूल जाए, कुछ हुआ नहीं। ये सब करके क्या हो जाएगा? देखिए अब तक रूस पर 18 बार यूरोपियन यूनियन ने 22,000 इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है। रूस पर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ा है। अगर उनका तेल यूरोप में बंद हुआ तो एशिया और चाइना और इंडिया और मलेशिया में शुरू हो गया, तो रूस पर तो इसका असर नहीं पड़ा। लेकिन आने वाले दिन सचमुच बहुत क्रूशियल होंगे कि 50 दिन का एक तो अमेरिका ने उनको लिमिट दिया है और जिस तरह से ईयू ने अभी प्रतिबंध लगाए हैं, जो $60 से इन्होंने $45 किया है उनके गैस प्राइसेस, उसका भी असर पड़ेगा। लेकिन आपको शायद ये भी नहीं पता है आपके दर्शकों को कि सिर्फ यूरोप में ही रूस के करीब 6% ऑयल और गैस अभी भी सप्लाई हो रहे हैं और स्लोवाकिया ने तो वीटो लगाया। लेकिन सर जो ट्रंप ने धमकी दी है डबल टैरिफ वाली कि अगर रूस से आप फिर भी फ्यूल लेते रहेंगे, वो देश जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं उन पर हम डबल टैरिफ लगा देंगे, हम उन पे टैरिफ का बोझ और बढ़ा देंगे। क्या ये सिचुएशन रूस को बहुत ज्यादा दबाव में नहीं ला सकती? आप इसको कैसे देंगे? संक्षिप्त में, हमें अगली खबर की तरफ जाना है। सेकेंडरी सैंक्शंस पर असर जरूर पड़ेगा रूस पर, लेकिन भारत जैसे देश जो दुनिया से तेल खरीदते हैं, इस समय रूस से ज्यादा खरीदते हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में रूस पर यह 50 दिन का जो लिमिट है, अगर वो इंप्लीमेंट किया गया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और ऑलरेडी रूस इस समय सैंक्शंस के चलते जो उनके इंटरेस्ट रेट है वो 20% है, इन्फ्लेशन 10% है, तो और ये और आगे बढ़ेगा। लेकिन चीन पूरी तरह से इस समय रूस के साथ है। बिल्कुल। और अमिताभ सर, सवाल उठना तो यह भी लाजमी है कि हमने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के जरिए एक दबाव बनाने की टैक्टिक्स भी लगाते हैं। क्या 50 दिन के बाद वाकई में कुछ ऐसा करेंगे? रूस के साथ अपनी अदावत को और ज्यादा, वो हालात को और ज्यादा खराब करेंगे?